नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सियासी खबर से। आज की बड़ी सियासी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनावों को लेकर आज कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। कांग्रेस चुनाव समिति की शाम 6 बजे बैठक होने जा रही है। इससे पहले जो बैठक हुई थी उसके बाद पहली लिस्ट आई थी जिसमें करीब 39 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी। आज एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की यह अहम बैठक होने जा रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की शाम 6 बजे यह बैठक होगी और इस बैठक के बाद कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी दूसरी लिस्ट आज जारी कर दे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से एक एक लिस्ट अभी जारी कर दी गई है। बीजेपी ने जहां अपनी पहली लिस्ट में 195 नामों की घोषणा की है, वहीं कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में करीब 39 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। तो इंतजार रहेगा इस बैठक का। इस बैठक के बाद क्या नतीजा सामने आता है, किन किन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होती है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की यह अहम बैठक होने जा रही है। शाम 6 बजे यह बैठक होगी। कांग्रेस पिछले 10 साल से लोकसभा चुनावों में कहें या सत्ता से कहें तो बाहर है। इस बार कांग्रेस कोशिश कर रही है कि सत्ता में वापसी हो। उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस इस बार चुनावों में किन किन लोगों को मौका देती है, किस किस के नाम पर कांग्रेस अपना दांव लगाती है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, आज दूसरी बैठक होने जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है नामों की घोषणा आज दूसरी लिस्ट आज सामने आ जाए। पहली लिस्ट में हमने देखा था संजीव की दक्षिण पे ज्यादा फोकस था, बड़े चेहरे पे ज्यादा फोकस था। दूसरी लिस्ट जब आज हो सकता है अगर आई तो क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है कांग्रेस की? अब ध्यान उत्तर भारत की तरफ होगा। या बिल्कुल, देखिए पहले लिस्ट में उन नामों को प्रश्रय दिया गया था जो कि सिटिंग एमपी थे या फिर जिनके नामों पर कहीं कोई विवाद नहीं था और उन्हें टिकट मिलना ही मिलना था। लेकिन ये अपने आप में देखा गया कि दक्षिण भारत पर ज्यादा फोकस रहा, क्योंकि एक अपने आप में सच्चाई है कि आज की तारीख में कांग्रेस के ज्यादातर सांसद तमिलनाडु और केरल से आए हैं और कुछ सांसद पंजाब से। तो जाहिर है कि केरल, तमिलनाडु और इन इलाकों से जो सांसद कर्नाटक और तेलंगाना, इन सांसदों के टिकटों का नाम पहले आया। लेकिन अब आज जो बैठक होने जा रही है ये दूसरी बैठक, और आज ही भारतीय जनता पार्टी के सीईसी की भी बैठक है। तो आज इस बैठक में इस बात की कोशिश होगी कि जो पेंडिंग नाम है उत्तर भारत के, खासतौर पर जैसे दिल्ली की 3 सीटों पर नाम कौन कौन से होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में 17 सीटें हैं और कहा यह जा रहा था कि अब तक तो मायावती जी का इंतजार किया जा रहा था, अब तो उन्होंने खुद ट्वीट करके कह दिया है, यानी कि 17 की 17 सीटें। पहले अगर वो आती तो कुछ सीटें घट सकती थी, तो अब उत्तर प्रदेश की सीटों पर भी नाम आएगा। अब देखिए बंगाल में भी आज की तारीख में एक नया चुनौती सामने है, और वो नई चुनौती ऐसे में जबकि अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बहरामपुर से यूसुफ पठान को उतार दिया गया है, तो कांग्रेस क्या तय करती है ऐसे में, जबकि संभावनाएं इंडिया गठबंधन की बंगाल में खत्म हो गई हैं। राजस्थान में आज एक बड़ी हाई प्रोफाइल ज्वाइनिंग हो रही है राहुल कासवान की, जो कि मौजूदा सांसद हैं चुरू सीट से। तो ये तमाम लोग ऐसे हैं जिनके नामों की घोषणा आने वाले दिनों में होनी है, और उसके लिए आज की जो बैठक सीईसी की है बहुत ही क्रूशियल है। जी शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए।